नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारे घर के ईस्ट डायरेक्शन के बारे में। दोस्तों ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्शन होता है और ये सकारात्मक एनर्जियों का डायरेक्शन होता है। सकारात्मक ऊर्जाएं इस डायरेक्शन से हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं। तो इस डायरेक्शन के बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इस दिशा के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि इस दिशा के अंदर हम कौन सा सामान रख सकते हैं और कौन सा सामान यहाँ पर नहीं रखना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों यदि हम अनजाने में अगर कोई सामान जिस दिशा में रखने योग्य नहीं होता है उस दिशा में यदि हम रख देते हैं तो इससे हमारे घर के अंदर नकारात्मक एनर्जियाँ फैल जाती हैं, बढ़ जाती हैं, जिससे हमें परेशानियां होती है और हमें समझ में भी नहीं आता कि आखिर हमें इतनी परेशानियां क्यों होती हैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो हो सकता है आपके घर के अंदर वास्तु दोष हो, इसके कारण भी हो सकता है, या आपके जो कुंडली में ग्रह दशा है उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको वास्तु का ही सब्जेक्ट ले रहा हूँ, वास्तु के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर के जो ईस्ट डायरेक्शन है, जो पूर्वी दिशा है, इसके अंदर कभी भी हमें भारी सामान नहीं रखना चाहिए, या जो गिनती में ज़्यादा हो वो भी सामान हमें यहाँ नहीं रखना चाहिए। ये डायरेक्शन बिल्कुल हल्का होना चाहिए। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार ही हमारे घर के ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हमें कभी भी कबाड़, जो हमारे घर का फालतू सामान होता है, जो अनुपयोगी सामान होता है, वो हमें इस डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। दोस्तों यदि हम शास्त्रों के अनुसार माने तो इस डायरेक्शन के देवता इंद्र देव है, वैसे सूर्य देव भी इसी डायरेक्शन से उदय होते हैं, इसी दिशा से उदय होते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखें कि इस दिशा में कबाड़ या फालतू सामान बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों पूरब दिशा के अंदर हमें बिजली संबंधित जो भी सामान है, जैसे आपके कूलर हो गया, फ्रिज, मिक्सी इत्यादि जो भी हैं, इस डायरेक्शन के अंदर हमें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। वो हम यहाँ इस ईस्ट और साउथ के डायरेक्शन के अंदर रख सकते हैं, इस दिशा के अंदर हम रख सकते हैं, जबकि ईस्ट के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा के अंदर यानी पूरब दिशा के अंदर हमारे घर की सीढ़ियाँ भी नहीं होनी चाहिए। यदि पूरब दिशा की ओर हमारे घर की सीढ़ियाँ होती हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे घर में लोग तरक्की उन्नति नहीं करते हैं और उनके बनते बनते कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, आर्थिक समस्या भी घर के अंदर बन जाती हैं। इसलिए इस डायरेक्शन के अंदर सीढ़ियाँ या जीना बिल्कुल नहीं देना चाहिए। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी पूरब दिशा की ज़्यादा हाइट नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा ऊंचाई हमें नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार ही पूरब दिशा के अंदर यानी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर गृह स्वामी का मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए। अगर गृह स्वामी का मास्टर बेडरूम है तो ये बहुत परेशान करने वाला होता है, इसलिए ईस्ट के अंदर मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार इस डायरेक्शन के अंदर हमें वॉशिंग मशीन या जो बिजली से उपकरण चलने वाले हैं वो इस डायरेक्शन में नहीं रखना है। वो आप इधर में ईस्ट और साउथ के जो कॉर्नर हैं इस डायरेक्शन के अंदर आप बिजली संबंधित सामान रख सकते हो। दोस्तों इस ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हमें ये भी ध्यान रखना है कि गंदगी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कूड़ा करकट बिल्कुल भी इस डायरेक्शन के अंदर हमारे घर के अंदर नहीं होना चाहिए, अन्यथा हमारे घर के अंदर पैसे के संबंधित दिक्कत होगी और कुछ पैसे होंगे वो हमारे बीमारी इत्यादि पर खर्च हो जाते हैं। इसलिए इस डायरेक्शन को बिल्कुल साफ सुथरा हमें रखना चाहिए। दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार ही हम बात करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हमारे ईस्ट डायरेक्शन में किसी प्रकार का रूम है या कमरा है
तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सोफ़ा या बेड ईस्ट वाली जो दीवार है उसके छूते हुए नहीं रखना चाहिए। हमें ये वेस्ट या फिर ये साउथ वाली जो दीवार है इसके पास में हम बेड या सोफ़ा रख सकते हैं। ईस्ट वाली दीवार की तरफ हमें बेड या सोफ़ा नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी ईस्ट डायरेक्शन के अंदर हमारे घर के अंदर शौचालय नहीं होना चाहिए। हमारे घर के अंदर टॉयलेट ईस्ट की जो दिशा है इसके अंदर नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा के अंदर सेप्टिक टैंक भी होना अच्छी बात नहीं है। इससे घर के अंदर वास्तु दोष होता है, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं घर के सदस्यों को। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ही ईस्ट डायरेक्शन के अंदर यदि हमारे पास यदि खुली जगह है तो यहाँ पर बड़े पेड़ पौधे आपको नहीं लगाने चाहिए। जो भारी भरकम पेड़ हो वो यहाँ ईस्ट डायरेक्शन में आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा जो सकारात्मक एनर्जियाँ घर में आ रही है उसके अंदर बाधाएं उत्पन्न हो जाएगी। निर्बोध ऊर्जाएं हमारे घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। दोस्तों, ये जो ईस्ट डायरेक्शन वाली दीवार है इसके ऊपर हमें ब्लैक कलर या नीला कलर कभी भी भूलकर भी नहीं करना है इस डायरेक्शन की दीवार पर। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ईस्ट डायरेक्शन की जो दीवार हैं, कभी कभी हमारे घर के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे बुजुर्ग जो मर्द तस्वीरें हैं, जो मर्द व्यक्तियों की तस्वीरें हैं वो इस ईस्ट वाली दीवार पर लगाते हैं। तो ऐसा करने से घर में नकारात्मक एनर्जियां आती हैं। उनकी तस्वीर ईस्ट वाली दीवार पर या पूर्व दिशा वाली दीवार के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। उनके लिए यहाँ आप नेतृत्व कोण के अंदर साउथ वेस्ट की जो दीवार है इसके कॉर्नर पे आप लगा सकते हो वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, यदि आपको ज़्यादा ही वास्तु और ज्योतिष का परामर्श लेना हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। तो दोस्तों, चलते चलते आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटे के निशान पर भी क्लिक करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हर समय देने का प्रयत्न करूँगा। दोस्तों, एक बार पुण्य आपसे निवेदन करता हूं कि इस कमल किशोर भोजक चैनल या फिर आप वंदना भोजक चैनल, दोनों में से किसी भी चैनल को आप देख करके वास्तु और ज्योतिष की जानकारियां ले सकते हो। इससे आपको घर बैठे ही बहुत सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होगी। तो एक बार पुण्य निवेदन करता हूं कि वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।